प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों को गणित के अभ्यास 2C पर चर्चा करेंगे। इससे पहले हम पूर्ण संख्याओं पे योग का प्रगुण पर चर्चा कर चुके हैं। आज हम पूर्ण संख्याओं के गुणा के प्रगुण पर चर्चा करेंगे। इससे पहले कि अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशंस आपको प्राप्त होता रहे। तो आइए हम आपको लिए चलते हैं पूर्ण संख्याओं पर गुणा का प्रगुण। देखिए, नंबर 1, गुणन का संबरक प्रगुण। संबरक प्रगुण क्या है? अगर दो पूर्ण संख्याओं का हम गुणा करें और तीसरी संख्या हमें पूर्ण संख्या ही मिले तो ये गुणन का संबरक प्रगुण है। जैसे मान लीजिए कि 2 गुणे 3 और ये बराबर 6। यहाँ देखिए 2 भी पूर्ण संख्या है, 3 भी पूर्ण संख्या है और 6 भी पूर्ण संख्या है। इसका मतलब कि ये गुणन के संबरक प्रगुण का पालन करता है। और बहुत सारे उदाहरण आप ले सकते हैं, जैसे 0 गुणे 5 बराबर 0। 0 भी पूर्ण संख्या है, 5 भी पूर्ण संख्या है और 0 भी पूर्ण संख्या है। दूसरा देखिए, गुणन का क्रम विनिमय प्रगुण। नाम से ही स्पष्ट है, क्रम विनिमय मतलब क्रम का अदला बदली किया जाए, यानी क्रम को बदल दिया जाए और मान में कोई परिवर्तन ना हो। जैसे मान लीजिए कि 2 में अगर हम 3 से गुणा करते हैं तब भी हमें 6 मिलता है, और अगर 3 में 2 से गुणा करते हैं तब भी हमें 6 मिलता है। यानी हम चाहे 2 में 3 से गुणा करें और चाहे 3 में 2 से गुणा करें, रिजल्ट में कोई उत्तर में कोई परिवर्तन ना हो, तो ये क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। तो चूंकि ये स्थिति देखिए इसमें लागू है, तो अतः पूर्ण संख्याओं में क्रम विनिमय नियम का पालन होता है। तीसरा देखिए, शून्य का गुणन प्रगुण। पूर्ण संख्याओं में शून्य एक ऐसी संख्या है जिसको हम किसी भी संख्या में गुणा करें तो वो शून्य हो जाता है। जैसे अगर हम शून्य में 5 से गुणा करेंगे तो शून्य हो जाएगा, शून्य में 15 से गुणा करेंगे तो भी शून्य हो जाएगा। मतलब शून्य में हम किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो वो शून्य हो जाएगा। तो ये शून्य का गुणन प्रगुण है। अगला देखिए, 5वां, गुणन का तत्समक अवयव। गुणन का तत्समक अवयव। देखिए, पूर्ण संख्याओं में एकमात्र ऐसी संख्या है, एक, जिसको किसी भी संख्या में हम गुणा करें तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे अगर हम देखिए 5 में 1 से गुणा करते हैं तो कितना होता है, और अगर हम 50 में 1 से गुणा करते हैं तब भी हमको 50 ही मिलता है। कहने का मतलब कि अगर 1 से हम किसी संख्या में गुणा करते हैं तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसीलिए इसी गुण की वजह से 1 को हम गुणन का तत्समक अवयव कहते हैं। गुणा के इसी गुण के कारण, 1 के इसी गुण के कारण हम गुणन का तत्समक अवयव कहते हैं। अगला देखिए, गुणन का साहचर्य प्रगुण। अब देखिए साहचर्य प्रगुण क्या है। साहचर्य प्रगुण में ये है, मान लीजिए कोई 3 संख्याएं हैं, 2, 3 और 4। हम चाहे पहले इन दोनों को गुणा करें बाद में इसको गुणा करें, और चाहे पहले लास्ट वाले दोनों को गुणे उसके बाद इसको करें, रिजल्ट हमको वही मिलेगा। जैसे 2 में 3 से गुणा करेंगे 6 गुणे 4 और फिर 6 चौक 24। अगर हम इसको बाद में करें कि 2 गुणे 3 गुणे 4, तो 2 गुणे हम सबसे पहले इसको कर लेंगे तो 4 3 12, और इसके बाद भी अगर गुणा करेंगे तो हमें 24 ही मिलेगा। कितना मिलेगा? 24। तो ये साहचर्य नियम का पालन करता है। साहचर्य नियम में ये चाहे हम पहले पहले वाली 2 संख्याओं को कर लें फिर बाद में इसको करें, और चाहे बाद वाली संख्या को पहले गुणा कर ले फिर पहले वाली करें, तो मान में कोई परिवर्तन ना हो। अगला देखिए, 6वां आपका है, गुणन संक्रियाओं पर योग का वितरण। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, वितरण। तो इस प्रकार से मान लीजिए कि अगर कोई 3 संख्याएं हैं, 2 गुणे 3 धन 4, तो इसको जब हम गुणा करेंगे तो 2 गुणे 3 और धन 2 गुणे 4, मतलब इस 2 का दोनों पे वितरण हो रहा है।
2 का दोनों पे वितरण हो जा रहा है। तो गुणन संक्रिया पर योग का वितरण नियम फॉलो करता है। ठीक इसी प्रकार से गुणन संक्रियाओं पर घटाने का वितरण, वो भी बिल्कुल सेम इसी प्रकार से है। मान लीजिए कि हम इसमें इसी प्रकार से 3 संख्याएं लेते हैं, सारी ये ऋण। तो जब हम गुणा करेंगे तो 2 का दोनों पे वितरण हो जाएगा, मतलब 2 गुणे 4 ऋण 2 गुणे 3। तो आइए तो प्यारे बच्चों, हम आपको लिए चलते हैं अभ्यास 2C पर। देखिए अभ्यास 2C में पहला पार्ट आपका दिया गया है। पहले का फर्स्ट पार्ट, इसमें आपको खाली जगह दी गई है, उसे भरना है। देखिए 468 गुणे 0 बराबर, उसके बाद खाली जगह दी गई है और इसे भरना है। अभी आपको इसमें हम आपका बताए हैं शून्य का गुणन प्रगुण। शून्य से किसी संख्या में अगर हम गुणा करते हैं तो वो क्या होता है, शून्य हो जाता है। तो देखिए शून्य से अगर इसमें हम गुणा किए हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, शून्य। तो इस खाली जगह में शून्य भरा जाएगा। उसके बाद देखिए सेकंड पार्ट दिया गया है। इसमें देखिए 2 अंक यहाँ इधर दिए गए हैं और 2 अंकों का गुणन उधर करना है। ये आपका क्रम विनिमय नियम, अभी हमने बताया है क्रम विनिमय नियम। तो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। अब देखिए जब ये क्या नाम से पूर्ण संख्याएं क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं तो जो संख्याएं इधर हैं वही संख्याएं इधर होगी, क्रम बदल जाएगी। यहाँ देखिए 5432 बाद में थी, उधर पहले हो गई। तो जो बची है ये 8976, वो यहाँ हो जाएगी 8976। अगला देखिए थर्ड पार्ट, इसमें देखिए 8973 में 1 से गुणा करना है। अभी हमने आपको बताया है कि 1 को गुणन का तत्समक अवयव कहते हैं। ये एक ऐसी संख्या है जिसे किसी भी संख्या में अगर गुणा करते हैं तो 1 प्राप्त होती है। तो इससे हम करेंगे तो जो है वही हमको प्राप्त होगी। तो 1 से करने पर ये 8973 ही प्राप्त होगी। आगे देखिए आपका दूसरे का फर्स्ट पार्ट, ये सवाल दिया गया है कि 4 गुणे 2834 गुणे 25। कहते ये हैं कि इसमें ये जो गुणन के तमाम प्रगुण हैं इसका हम प्रयोग करके इसको हल करें, क्योंकि गुणा करना में थोड़ी सी टफ है और अगर हम प्रगुण प्रयोग कर लेंगे तो आसान होगी। अब देखिए कैसे करते हैं। हम 4 में अगर 25 से गुणा कर लेते हैं तो 100 प्राप्त हो जाता है। हम 4 को 25 के बगल में लिख लेते हैं और उसके बाद 100 प्राप्त होता है। 100 में अगर इसे हम 2834 से गुणा कर देते हैं तो 100 से गुणा करना बहुत ही आसान है। 1 से गुणा करने पर जितने शून्य लगे हैं उतना शून्य हमने लगा दिया। 4 में 25 से गुणा किया 100 मिलेगा और 100 गुणे इतना हो गया। अब 100 से गुणा करना है तो 1 से गुणा करें, मतलब जितना लिखा है उसके आगे अगर हम 2 शून्य बढ़ा देते हैं तो वो संख्या में प्राप्त हो जाती है। ठीक इसी प्रकार से इसमें देखिए सेकेंड पार्ट में भी कहा गया है 5 गुणे 658 गुणे 80। अब इसमें देखिए पहले और तीसरे को हम पहले लेते हैं, 5 गुणे 80 गुणे 558। अब देखिए 5 में 80 से गुणा करते हैं तो 400 हो जाता है और गुणे 558। अब 558 में 658 में हम 4 से गुणा करते हैं तो आपका 2,63,200 प्राप्त होता है। तो ये इस तरह से आप गुणन का प्रगुण का प्रयोग करके बहुत आसानी से इसका उत्तर निकाल सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से देखिए थर्ड पार्ट में भी दिया गया है। इसमें दिया गया है 25 गुणे 4837 गुणे 40। अब हम 25 और 40 का पहले गुणा कर लेते हैं तो 25 और 40 को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। अब 1000 से अगर 4837 में हम गुणा करेंगे तो कुछ नहीं करना है, सीधे 3 शून्य बढ़ा देना है। तो इस प्रकार से ये आपका 48,37,000 रुपये बन जाएगा। तो इस तरह से आगे देखिए बच्चों, ये तीसरे का सवाल है। तीसरे का फर्स्ट पार्ट कहते हैं कि 487 गुणे 1008। इसमें आपको योग के वितरण नियम का पालन करना है, उसके हिसाब से सवाल लगाना है। योग के वितरण नियम को फॉलो करते हुए सवाल लगाना है। तो कैसे योग का वितरण नियम लगाते हैं,
देखिए 487 गुणे 1008 को हम 1000 धन 8 लिख सकते हैं, 1000 धन 8 लिख सकते हैं। अब देखिए 1000 धन 8 में जब हम इस पर वितरण नियम लगाएंगे तो 487 का 1000 से भी गुणा होगा, प्लस लगा है तो प्लस लगाएंगे, और इस 487 का 8 पे भी गुणा होगा। अब 487 में 1000 से गुणा करेंगे तो सीधे 3 शून्य बढ़ जाएगा। इस प्रकार से ये 4,87,000 आपका मिल जाएगा। उसके बाद देखिए हम 8 से अगर इसमें गुणा करेंगे तो 8 सत्य 56 और 8 अट्ठाएँ 64, ये गुणा करने पर 8 64 5 69 और 8 चौक 32 और 6 38 ये आपको मिल गया। फिर आप इन दोनों संख्याओं को जोड़ लीजिए और आप मिल गया 4,90,896। ठीक इसी प्रकार से ये देखिए सेकंड वाला पार्ट दिया गया है, इसमें भी घटाने का वितरण नियम पालन करना है, इसमें भी घटाने का वितरण नियम लागू करना है। इसमें देखिए 998 है। अब 998 को हम 1000 में से 2 घटा देंगे, 1000 में से 2 घटा देंगे तो 998 हो गया, और गुणे हैं 436। अब 436 से हम 1000 में भी गुणा करेंगे और 436 से 2 में भी गुणा करेंगे। 436 में 1000 से गुणा करेंगे 3 शून्य बढ़ जाएगा और आपका ये 4,36,000 हो जाएगा। उसके बाद अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो 872 हो जाएगा। फिर इसमें से 872 हम घटा लेंगे तो आपका 4,35,128 उत्तर आपका मिल जाएगा और यही आपका आंसर हो गया। इसके बाद देखिए इसका थर्ड पार्ट दिया गया है। थर्ड पार्ट में देखिए दिया गया है 6,754 गुणे 94। इसमें भी हम गुणन का वितरण नियम का पालन करेंगे। तो देखिए हम 94 को क्या लिख सकते हैं, 100 ऋण 6, 100 में से हम अगर 6 घटा दें तो 94 हो जाता है। अब देखिए 6,754 का हम 100 पर भी गुणा हो जाएगा और 6,054 का हम 6 पे भी गुणा हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर इसमें हम गुणा करेंगे तो 100 से गुणा करेंगे 2 शून्य बढ़ा देंगे और 6 से गुणा कर लेंगे, आपका ये 40,524 मिल जाएगा। और इसमें से इतना घटा लेंगे तो आपका ये मिल जाएगा 6,34,876 आपका मिल जाएगा। तो इस प्रकार से बड़ी आसानी से आप सवाल को हल कर सकते हैं। उसके बाद देखिए अंतिम पार्ट इसका है चौथे में भी वही वितरण नियम का पालन लागू करना है। इसमें दिया गया है 26,478 गुणे 106। अब देखिए 106 को हम 106 धन 6 लिख सकते, 100 धन 6 लिख सकते हैं। 106 को हम 100 धन 6 लिख सकते हैं ना, ब्रैकेट में 100 धन 6। अब वितरण नियम हम लागू कर दिए तो 26,478 गुणे 100 धन 26,478 गुणे 6। इस प्रकार से 26,478 में 100 से गुणा किए 2 शून्य बढ़ गया और इसमें से 6 से गुणा कर दिया जाए, आपका ये देखिए 1,58,868 मिल गया। फिर इन दोनों को आपने जोड़ लिया और जोड़ने के बाद जो आया वही आपका उत्तर हो गया 28,06,668। तो इस प्रकार से आपका अभ्यास 2C समाप्त हो गया। अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशंस मिलता रहे, आपको मिलता रहे। चलिए धन्यवाद।